और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग से। अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज छठे रोज भी जारी है। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। कई आला फौजी व पुलिस अफसरान ने एनकाउंटर के मुकाम का दौरा किया। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में सख्त सिक्योरिटी का पहरा। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज छठे रोज भी यहां पर जारी है। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। कई आला फौजी व पुलिस अफसरान ने एनकाउंटर के मुकाम का दौरा किया। बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। काफी बड़े इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पहाड़ी और जंगलाती इलाका है जिसको लेकर दिक्कतें पेश आ रही हैं और बारिश की वजह से भी रुक रुक कर यहाँ पर बारिश हो रही है जिसकी वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अनंतनाग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ कुकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन आज छठे रोज में दाखिल हो गया है। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है लेकिन बारिश की वजह से सर्च ऑपरेशन में थोड़ा खलल पड़ रहा है। तो आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं अनंतनाग की ये तस्वीरें हैं। कुकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज छठे रोज में दाखिल हो गया। छठे रोज भी जारी है। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। तो बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। छठा रोज है। छठे रोज में दाखिल हो गया ये ऑपरेशन। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने साथी मुदस्सिर के पास जो इस वक्त सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सिर, कुकरनाग इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। छठा दिन शुरू हो चुका है। क्या कुछ ताजा अपडेट है इस वक्त आपके पास? हाँ बिल्कुल आजम, आज जो ये मुहासरा है ये छठे दिन में जारी हो गया रहा है और छठे दिन भी इस एनकाउंटर की अगर हम बात करेंगे तो छठे दिन भी ये ऑपरेशन आज दिन भर जारी रहेगा। और इस तरह से इन 6 दिनों में हमने देखा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश यही रही है कि उस हाइड आउट को लगातार जीरो इन करने की कोशिश की गई और लगातार उस हाइड आउट पे जो है हमला किया गया। और ऐसे में कल देखा गया जो 5वां दिन था तो इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी हासिल की कि उस हाइड आउट को बस्ट कर दिया गया और जिसकी वजह से जो तस्वीर है उसमें भी देखा जा सकता है कि जो हाइड आउट है उसने आग पकड़ ली और उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशकदमी शुरू कर दी है। और आज लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज उस हाइड आउट को जीरो इन करेंगे जहां पर मिलिटेंटों ने पनाह ले रखी थी। और अभी तक जो इस हमले में मुलव्वस, जो इस एनकाउंटर में मुलव्वस मिलिटेंट थे, तो अभी तक इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, कोई भी तस्दीक नहीं हो पाई है कि कितने मिलिटेंटों को अभी तक मार गिराया गया है। हालांकि ये जरूर है, सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे जो आला बावसूख जराया है तो उनका ये कहना है कि कल एक जो बॉडी है वो वहां से रिट्रीव कर दी गई है। हालांकि पहले ही ऐसा बताया जा रहा था कि ड्रोन के जरिए से 2 जो डेड बॉडीज है उनको स्पॉट किया गया है वहां पर, लेकिन अभी तक उस बॉडी की भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। जो शिनाख्त का अमल है वो जारी है और इस हवाले से पुलिस या फिर आर्मी की अगर हम बात करेंगे तो कोई तस्दीक नहीं हो पाई है कि कितने मिलिटेंटों को अभी तक मार गिराया गया है। लेकिन इस बात का जरूर है कि जो ऑपरेशन है वो आज छठे रोज भी जारी रहेगा और ये कोशिश रहेगी सिक्योरिटी फोर्सेस की कि जो आसपास के इलाके हैं उनकी भी छानबीन की जाए। बड़े पैमाने पर जो तलाशी कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। इलाका किस तरह का है? जंगली इलाका है या रिहायशी इलाका है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी दे सकते हैं? हाँ, लगातार अगर इस इलाके की टोपोग्राफी की हमने बात की तो इस इलाके में जो है घने जंगलात है और दूसरा जो पहाड़ी इलाका है, एक फार फ्लंग एरिया है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग साउथ कश्मीर का और जिसके बॉर्डर्स जो है वो हमने लगातार नाजरीन को कहा कि ये चिनाब वैली और दूसरा पुंछ राजौरी बेल्ट और दूसरे साइड से कपरन वेरीनाग बेल्ट से मिलते हैं। और इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि उन एरियाज को भी टाइटन अप किया गया और वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक एक्सरसाइज जो है वो पहले ही की रखी है कि अगर इस वहां से मिलिटेंट राह फरार इख्तियार करने में कामयाब होते हैं तो वहां पे उनको दर दबोचा जाए। जो ये बेल्ट है, जैसे पुंछ राजौरी की बात करेंगे, चिनाब वैली की हम बात करेंगे या फिर दीगर जो इलाके इसके आसपास है, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉर्डन है वो हर गुजरते समय के साथ इंटेंसिफाई होता है, उसमें मजीद शिद्दत लाई जाती है उस ऑपरेशन में। और इसके लिए पहले ही जिस तरह से हमने कहा कि जो हाईली इक्विप्ड जो ड्रोन कैमराज है या ड्रोन सर्विलेंस ये जो मैकेनिज्म है या एरियल सर्विलेंस है तो उसको उससे काम लिया गया
है। इसके अलावा जो है स्निफर डॉग्स आर्मी के जो है उनको जंगल में छोड़ा गया है और वो जंगल में लगातार सर्च अभियान में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। और इसके अलावा ज्वाइंट एक मैकेनिज्म अपनाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से, जैसे सीआरपीएफ उसमें एक अपना कलीदी रोल अदा कर रही है और जो फोर फ्रंट पे है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी है। और ये भी देखा गया कि जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, तो लगातार इस ऑपरेशन में एक अहम भूमिका निभा रहा है और इस जो सिचुएशन है उसको टैकल करने की लगातार कोशिशें की जा रही है। और ये कोशिश आज भी जरूर रहेगी कि ये छठा दिन जो है यहाँ पर ऑपरेशन कंक्लूड किया जाए और हर गुजरते समय के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटजीज है उनमें मजीद सख्ती लाई जा रही है और मजीद बिल्कुल। मतलब सर मौसम कैसा है? इससे पहले हमने देखा कि बारिश भी हुई थी, तो इस वक्त मौसम कैसा है वहां पर? अब बिल्कुल बारिश भी एक चैलेंज था। लगातार हमने देखा कि कल दोपहर से बारिशों का सिलसिला जो था वो शुरू हो गया और जो रात भर जारी रहा और ऐसे में यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। लेकिन अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि आसमान जो है साफ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और लेकिन बादल जो है अभी भी मंडरा रहे हैं सर पे और ये देखा जा रहा है कि जो आसमान है वो अभी भी अबर आलूद है। लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मौसम में बेहतरी आने की जो है तवक्का है और उसी तरह से जो ऑपरेशन है उसमें भी मजीद शिद्दत लाई जाएगी। लेकिन ये बात जरूर है कि इससे मजीद जो है वक्त जाया हो गया सिक्योरिटी फोर्सेस का और मजीद इसमें जो है हिंड्रेंसेस पैदा होगी जो ऑनगोइंग ऑपरेशन है। बिल्कुल, जैसे कि आपने शुरू में बताया मुदस्सिर की 2 डेड बॉडी की निशानदेही एक तरह से कर ली गई है, तो क्या अभी भी उस तरफ से कुछ गोलियों की या फायरिंग की आवाजें रुक रुक कर आ रही हैं या खामोशी है? देखिए, सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो कल दिन में कोई भी रिटेलिएशन वहां से नहीं हुआ, लेकिन ये बात जरूर है कि यहां से जो है लगातार उस हाइड आउट पे हमला किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज के जानिब से। एक जो लाहेअमल है उसके तहत और जो एसओपीज है उनको भी जहन में रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशकदमी जरूर की और लगातार जो बॉम्बिंग्स है, जैसे आरपीजीज की हम बात करेंगे, जो यूबीजी ग्रेनेड्स की अगर हम बात करेंगे, लगातार उस हाइड आउट पे दागे गए और ये कोशिश जरूर की गई कि पहले उस हाइड आउट को तबाह किया जाए और उसके बाद जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किए जाए और कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत पूरा जो एरिया है उसको सैनिटाइज किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या वहां पे मिलिटेंट जो थे जो इस 5 रोज के एनकाउंटर में मुलवस है, तो उनका जो है सुराग लगाया जाएगा, उनकी डेड बॉडीज को ढूंढने की कोशिश की जाएगी और अगर वहां पे कोई बॉडी नहीं मिलती है तो उसके बाद सर्च को मजीद इंटेंसिफाई किया जाएगा। जो आसपास के जंगलाती इलाके हैं वहां पर देखा जाएगा कि अगर यहां पे मिलिटेंट फरार हो गए यहां से जो हाइड आउट है तो वो कहां गए हैं और दोबारा उनकी जो है तलाश बड़े पैमाने पर जारी रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पूरे इलाके की घेराबंदी किए हुए हैं, न सिर्फ गडोल एरिया की बल्कि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो सर्च ऑपरेशन है उसको मजीद इंटेंसिफाई किया है और जो आसपास के इलाके हैं वहां देखा जा रहा है कि चेक पोस्ट जो है वो कायम किए गए हैं। जो मेन रोड्स है वहां पर भी चेक पोस्ट कायम किए गए हैं और हर आने जाने वाले से पूछताछ हो रही है। और गडोल एरिया की अगर हम बात करेंगे, लगातार आज छठे दिन भी जो सिविलियन मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है और 6 रोज से हम देख रहे हैं कि सिविलियन मूवमेंट जो है उनको घरों में सिविल लोग जो है उनको घरों में रहने की हिदायत दी गई है और सिविलियन मूवमेंट जो है वो ना के बराबर है। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ या फिर जो दीगर एसेंशियल सप्लाईज है उनकी यकीनी तौर पर तारीफें करनी पड़ेगी। हमने देखा कि लगातार जो एम्बुलेंसेस का गुजर होता है, जो नीडी लोग होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनको कैरी करने में जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है काफी योगदान दे रहा है, काफी जो अच्छा काम कर रहा है और ऑन टोज हमने देखा कि जो डॉक्टर्स है या फिर पैरामेडिकल स्टाफ है तो वो वहां पर मुस्तैदी से तायनात है और हर जो जिस तरह से अपने फराइज की अंजामदही की अगर बात करेंगे तो हर फर्ज वो अदा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कोकरनाग एनकाउंटर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अमन, इंसानियत और कश्मीर के दुश्मनों ने एक बार फिर वादी में खून बहाया। कुछ लोग कश्मीर में अमन और खुशी नहीं चाहते। पाकिस्तान को यह खूनरेजी बंद करनी चाहिए वरना इनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भारत ने जब भी पाकिस्तान के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने की कोशिश की उसका जवाब खूनरेजी से दिया गया। इन्होंने कहा कि क्या फारूक अब्दुल्ला इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि अगर मुज़ाकरात दोबारा शुरू होते हैं तो पड़ोसी मुल्क वादी में दहशतगर्दी की सरगर्मियां रोक देगा? अमन के जो दुश्मन हैं, इंसानियत के जो दुश्मन हैं और कश्मीर के जो दुश्मन हैं, उनको कश्मीर के लोगों की खुशहाली और यहाँ का अमन शायद पसंद नहीं है। बार बार कोशिशें हो रही हैं कि कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। बार बार इस किस्म की साजिशें करने की फिराक में पाकिस्तान और उसके
जो आतंकी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के अंदर खून खराबा किया जाए, और इसी साजिश को उन्होंने, चाहे अनंतनाग के कुकरनाग हो या नॉर्थ कश्मीर के अंदर, एक साजिश की गई है। हमारे आर्मी के जवान हो, हमारे पुलिस के जवान हो, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने हर चैलेंज को पूरी कामयाबी के साथ हर साजिश को विफल किया है, और आगे भी हर साजिश को विफल किया जाएगा। ये जो अमन के दुश्मन हैं, ये इंसानियत के और कश्मीरियत के दुश्मन हैं। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर को कब्रिस्तान बनाया जाए, लेकिन उसकी कोई साजिश यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। और हम पाकिस्तान को ये वार्निंग देते हैं कि सुधर जाओ, वरना इस खूनी खेल का अंजाम बहुत बुरा होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, लेकिन साथ वो ये भी बताएं कि पाकिस्तान में बात करो तो किससे करो, क्योंकि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की तो कोई सुनता नहीं। जो आज प्राइम मिनिस्टर होता है वो कल जेल की सलाखों में होगा, तो किससे करें। और दूसरा, क्या पाकिस्तान से बातचीत होगी और उसके बाद ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां बंद हो जाएंगी? क्या मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात की गारंटी लेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस में बैठ के लाहौर गए थे बातचीत करने के लिए, दोस्ताना ताल्लुकात बनाने के लिए। क्या अंजाम हुआ था? कारगिल में हमला किया गया था। वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान के सदर को आगरा बुलाया था तो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो गया था। मोदी साहब भी जब काबुल से दिल्ली आ रहे थे तो लाहौर चले गए थे दोस्ताना ताल्लुकात के लिए। हिंदुस्तान ने तो दुनिया के तमाम मुल्कों से दोस्ताना हमारा संबंध है। यूनाइटेड अरब अमीरात हो, सऊदी अरेबिया जैसे लोग हमारे हिंदुस्तान के दोस्त हैं। हिंदुस्तान ने तो सबसे बात की। अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर का कहना है कि यह कहना सही नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का खात्मा हो गया। उन्होंने कहा कि तमाम पिछले कई वर्षों से मिलिटेंसी में कमी वाक़ हुई है, जिससे यहां अमन की फजा कायम होना शुरू हुई। मीर ने इन बातों का इजहार टंगमर्ग में किया। सोच के मुताबिक ये कहना कि मिलिटेंसी टोटल वाइप आउट हुई है, ख़त्म हुई है, वो सही बात नहीं। ये बात दुरुस्त है कि पिछले कई वर्षों से मिलिटेंट्स जो है उनका दबाव बहुत कम हो चुका है, और साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस का दबाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ अमन हुआ। अब पत्थरबाजी नहीं होती है, गोलीबारी नहीं होती है, लोग अपने कारोबार में नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। मिलिटेंट की मौजूदगी रहेगी, ये टोटल खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन अमन की कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे बड़ी है, अमन के दुश्मन की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन विल ऑफ द पीपल इज फॉर पीस, और जो पीस लवर्स हैं वो हमेशा अमन को तरजीह देंगे और वायलेंस को पसंद नहीं करेंगे। कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मीर ने इल्जाम लगाया कि यहाँ की सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इन्होंने कहा कि ऐसे सियासतदानों ने यहाँ के लोगों को गोलियों और कब्रिस्तानों का रास्ता दिखाया। मिलिटेंसी को डील करना एक इंटरनल मसला है, बाकी इंटरनेशनल इश्यूज हैं, दूसरी बातें। यहाँ की सियासी जमातों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है जम्मू कश्मीर के लोगों को। वो सियासत करते हैं जिससे वो अपने नौजवानों को, अपने लोगों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाते हैं, जेलों का रास्ता दिखाते हैं, गोलियों का रास्ता दिखाते हैं। हम चाहते हैं यहाँ अमन हो, अमन कायम हो, यहाँ माहौल हमारे हक में हो, ऐसा माहौल हो कि यहाँ तरक्की हो सके, उसके लिए काम करना है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है। दे हैव टू वर्क फॉर द पीस। देयर मे बी पीपल जो पीस को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत मुख्तसर है।
they will never succeed. नेशनल कॉन्फ्रेंस कोर ग्रुप की मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर जम्मू में हुई। इस मीटिंग की सदारत पार्टी के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने की। न्यूज 18 से बात करते हुए रतन लाल गुप्ता ने कहा कि मीटिंग का अहम एजेंडा यूएलबी इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक था। इन दोनों पार्टी वादी चुनाव के तमाम अजला में इस तरह के इजलास मुनक्किद कर रही है। मुस्तकबिल में इस तरह के इजलास जम्मू के तमाम अजला में भी मुनक्किद किए जाएंगे। रतन लाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पार्टी यकीनी तौर पर तमाम यूएलबी सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आज यहाँ हमारी जो चेयरमैन कमेटी जो है, जिसके कोर कमेटी जो है, जिसके चेयरमैन चंद्र मोहन शर्मा जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और बाकी हमारे साथी सभी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोर कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं, हम आज डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पे पैनल बन रहे हैं, क्योंकि हाईकमान की तरफ से हुक्म हुआ है कि हर वार्ड से हम पैनल बनाएं और पैनल फिर ये हमारे हाईकमान को हम सबमिट करेंगे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, तो फिर हम उसका प्रोसेस चलेगा और जिस जिसको मैंडेट मिलेगा वो अपने अपने वार्डों में शुरू हो जाएगा। इसी सिलसिले में आज ये मीटिंग चल रही है और मैं पूरे प्रोविंस के अंदर ये चल रहा है सिस्टम। अभी चुनाव वैली से होके आया हूँ, वहाँ 7 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं और इस अच्छी हमारी वहाँ पे पकड़ है और बहुत अच्छा एक वहाँ लहर चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ के 7 की 7 सीटें जो हैं हम जीतेंगे, 7 की 7 म्यूनसिपलिटीज हम जीतेंगे। और इसी प्रकार आज जम्मू के अंदर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो हमारे साथी यहाँ कोर कमेटी के मेंबर बैठे हैं, ये भी इनको भी पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से हमें रिस्पांस मिल रहा है हर वार्ड के अंदर, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ अच्छी मेजॉरिटी से जीतेंगे। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स कैडर को यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के इंतजामी कंट्रोल में रखने का मुतालबा पूरा हो गया है। हुकूमत ने खिलाड़ियों के देरीना मांग को मंजूर कर लिया है। खिलाड़ियों ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामी काउंसिल ने बेहतरीन खिलाड़ियों की तकर्री के लिए 235 असामियों को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 गजेटेड पोस्टें भी शामिल हैं। गवर्नमेंट ने अभी जो स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए जॉब निकाले हैं 235 पोजीशंस, उसके लिए ये बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग था और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार है। वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मोरल बूस्ट हो रहा है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट ने जो भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए गवर्नमेंट जॉब्स निकाली हैं और ये काफ़ी देर से लोग चाह रहे थे कि हमारी स्पोर्ट्स कोटे में जॉब वगैरह निकलें और आज फाइनली गवर्नमेंट ने आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए जॉब निकाली है और इसके लिए हम हाथ जोड़ के गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो कि इतने सालों का जो फैसला था वो आज उन्होंने प्रॉपर वे से लिया और जो कि स्पोर्ट्स पर्सन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है आज उनको भी जॉब मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी सरकार ने जो लिया है। इससे जो हम लोग प्लेयर्स हैं उनको एक किसी भी स्पोर्ट्स की तरफ जाने के लिए आगे से प्रोत्साहित होंगे कि जॉब से सिक्योर, क्योंकि आजकल हमारे जम्मू कश्मीर में हर कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही देखता है, प्राइवेट को अगर एज अ ऑप्शन लिया जाता है। अगर गवर्नमेंट जॉब्स हमें मिलेंगी और स्पोर्ट्स कोटे में मिलेंगी तो हमारे यहाँ के जितने भी गांव कस्बे के छोटे छोटे इलाकों से जितने भी प्लेयर्स होंगे वो इनकी जॉब्स को देख के अट्रैक्ट होंगे और हमारा स्पोर्ट्स बढ़ेगा। अच्छा डिसीजन है क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अपने स्टेट के लिए बहुत अच्छा खेला है, नेशनल इंटरनेशनल खेले हैं, पर अभी तक उनको कोई जॉब या ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं है। तो काफ़ी महंगी गेमें भी हैं, तो इतना खुद से भी पैसा लगाना है। तो अगर गवर्नमेंट उनको अच्छी प्रोवाइड जॉब कर रही है या और कुछ अच्छा बेनिफिट दे रही है तो क्या जो हमारा यूथ आने वाला यूथ है वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा मुतविन होगा। जिला कोलगाम में इस साल अखरोट की अच्छी खासी पैदावार से काश्तकार काफी खुश हैं। किसानों को उम्मीद है कि मार्केट में अखरोट की अच्छी कीमत वसूल होगी। गुज़िश्ता कुछ सालों से यहाँ की मेवा सनत को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उधर जिला में अखरोट के छिलकों को साफ करने के हवाले से नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें मुतारुफ की गई हैं। इससे मजदूरी की काफी बचत हो रही है और अखरोट साफ करने में भी मदद हासिल हो रही है। महकमा हॉर्टिकल्चर ने किसानों से वक्त पर मेवा उतारने की हिदायत दी है। ये दोई गुरान मशीन माल ते ज़्यादा गो आसान लेबर लगन ज़्यादा
ती बचो अम रोजगार मसले तो बनो अम गो आसान हद खुद ज्यादा आसान अत खराब यूज कुलो पे डोन एमपी गई मुश्किल ज्यादा डोन तुलन अत लगान लेबर ज्यादा नश मिशन वनकन एवेलेबल कत करो कुलगामिस ओवरऑल द्राव सरसी जम्मू कश्मीर माल यूज ज्यादा कुलगामिस ज्यादा माल डोन गोलरावन मशीन वगैरह डोन गोलरावन मशीन सहूलियत जित पे घर वोल गोलरावन डोलित 4-5-10 ठेल ताम लेबर लगान अत खराब। हमारा 4031 हेक्टेयर एरिया कुलगाम में अखरोट की काश्त के ज़ेरे काश्त है, अखरोट के ज़ेरे काश्त है और हमारी इस साल 19,380 मीट्रिक टन एक्सपेक्टेड जो हमारी प्रोडक्शन है इसकी एप्पल की पैदावार वो एक्सपेक्टेड है मीट्रिक टन 19,380 मीट्रिक टन। तो अखरोट में भरपूर फसल है, इंशाल्लाह अच्छी फसल है। अब हम कई जगह पे अखरोट उतार भी रहे हैं। यही मैं इसके बारे में अपने ज़िम्मेदारों को बताऊंगा कि जब अखरोट पूरा तैयार हो जाए, उतारने के काबिल हो जाए, तब भी उसको उतारना चाहिए। कच्चे अखरोट को उतारने से उसमें ब्रेक जाता है, नुकसान हो जाता है। जम्मू में बीजेपी और ओबीसी मोर्चा की तरफ से पीएम विश्वकर्मा योजना के आगाज पर एक बाइक रैली निकाली गई। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने पीएम मोदी की सालगिरह मनाई और ऐसी पॉलिसियों के लिए शुक्रिया अदा किया जिन्होंने लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। रैली महाराजा हरि सिंह पार्क से निकाली गई जो कई इलाकों से होती हुई वापस महाराजा हरि सिंह पार्क पर इख्तिताम पसीर हुई। मैं सुनील प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा। आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं प्रदेशवासियों की तरफ से उनको बधाई देता हूं उनके जन्मदिन की, और उसके साथ साथ उनका धन्यवाद करता हूं कि अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे जो पीएम विश्वकर्मा योजना जो लॉन्च करने जा रहे हैं, ये पूरा जम्मू कश्मीर का, पूरे भारत का ओबीसी समाज, जो पिछड़ा समाज है, जो लोग समाज पीछे रह गए हैं, उनके लिए उन्होंने जो कदम बढ़ाया है, उनके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और आज इस उपलक्ष्य पे भाजपा ओबीसी मोर्चा एक बाइक रैली निकालेगा और मोदी सरकार का, जो मोदी जी का धन्यवाद एक रैली होगी, उनसे धन्यवाद करेंगे कि ये जो रैली है उनको हम उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और ये जो स्कीम लॉन्च की उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स कैडर को यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के इंतजामी कंट्रोल में रखने का मुतालबा पूरा हो गया है। हुकूमत ने खिलाड़ियों के देरीना मांग को मंजूर कर लिया है। खिलाड़ियों ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामी काउंसिल ने बेहतरीन खिलाड़ियों की तकर्री के लिए 235 असामियों को मंजूरी दे दी है। स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए जॉब निकाले हैं 235 पोजीशंस। उसके लिए ये बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग था और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार है। वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मोरल बूस्ट हो रहा है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट ने जो भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए गवर्नमेंट जॉब्स निकाली हैं और ये काफ़ी देर से लोग चाह रहे थे कि हमारी स्पोर्ट्स कोटे में जॉब वगैरह निकलें और आज फाइनली गवर्नमेंट ने आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए जॉब निकाली है और इसके लिए हम हाथ जोड़ के गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो कि इतने सालों का जो फैसला था वो आज उन्होंने प्रॉपर वे से लिया और जो कि स्पोर्ट्स पर्सन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है आज उनको भी जॉब मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी सरकार ने जो लिया है। इससे जो हम लोग प्लेयर्स हैं उनको एक किसी भी स्पोर्ट्स की तरफ जाने के लिए आगे से प्रोत्साहित होंगे कि जॉब से सिक्योर, क्योंकि आजकल हमारे जम्मू कश्मीर में हर कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही देखता है, प्राइवेट को अगर एज अ ऑप्शन लिया जाता है। अगर गवर्नमेंट जॉब्स हमें मिलेंगी। मुल्क के हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में महकमे जंगलात की अनथक कोशिशों को नुमाया करने वाली एक अहम पेशरफ्त में उधमपुर डिवीजन ने हैरत अंगेज तौर पर 307 किलोग्राम गच्छी यानी वाइल्ड मशरूम जब्त की। बाजार में गच्छी की कीमत 25 से 30,000 रुपये फी किलोग्राम है। मार्केट की कीमत के लिहाज से जब्त की गई गच्छी का तखमीना तकरीबन 90 से 92 लाख रुपए बताया जा रहा है। पुलिस ने एक शख्स और गाड़ी के ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर फॉरेस्ट डिवीजन उधमपुर ने कहा कि मखसूस इतला मिलने पर रेंज ऑफिसर ने टीम और पुलिस कैमरा एक चेकिंग नाका लगाया। नाके पर एक महिंद्रा लोड करियर को कामयाबी से रोका गया और तलाशी के दौरान भारी मिकदार में गच्छी बरामद हुई। आज जखैनी चेक पोस्ट पे हमारी वन विभाग की टीम के द्वारा एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया। जब चेकिंग की गई तो उसमें गुच्छी मशरूम का एक कंसाइनमेंट जा रहा था। उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। दोनों व्यक्तियों से जब क्वेश्चनिंग की गई, लीगल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए।
इस संदेह पे हम गाड़ी को अपने डिवीजन ऑफिस ले आए। उन 2 व्यक्तियों से क्वेश्चनिंग की गई, लीगल मेट्रोलॉजी की टीम बुलाई गई दफ्तर में ताकि मशरूम्स का सही आंकलन हो सके कि कितनी क्वांटिटी है। मेट्रोलॉजी टीम के द्वारा जब इसका वेट किया गया तो 307 किलो मशरूम पाए गए। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये मशरूम दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मशरूम्स इन द वर्ल्ड। इनकी कीमत 25,000 से 30,000 रुपये किलो है, जो कि पूरे कंसाइनमेंट की कीमत तकरीबन 90 से 92 लाख रुपए हो जाती है। इसमें मैं एक बात की चेतना और करना चाहूँगा कि वन विभाग द्वारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की नियति दिसंबर 2022 में लाई गई थी। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करना डेमोक्रेटाइज एंड डिसेंट्रलाइज किया गया है। होर्डर्स और मिडलमैन को डिस्करेज किया गया है और सबको यही सुचेत किया जाता है उस पॉलिसी के अधीन अपने NTFP डिपोस रजिस्टर कराएं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।